भगवान के साथ भी नहीं रही। फिर जानकी जी के हृदय में इतना प्रेम भगवान के प्रति कैसे उत्पन्न हो गया? तो वर्णन है कि भगवान के प्रति प्रेम सबसे पहले उनके दर्शन से नहीं होता। तब कैसे होता है? तो कहा प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हम भगवान के गुणों को श्रवण करते हैं। जैसे माता सीता ने पहले भगवान को देखा नहीं था, पहले उनकी सखी ने भगवान की महिमा को उन्हें सुनाया था कि बड़े सुंदर है, सभी नर नारियां उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं कि कहते नहीं बनता। तो जब उस गुरु रूप में सखी ने माता सीता को भगवान के गुणों के विषय में बताया, तब हृदय में प्रेम आया। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम भगवान के विषय में सुनते नहीं हैं, जब भगवान को जानेंगे नहीं, जब उनके विषय में हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि भगवान से प्रेम हो जाए। श्री रामचंद्र की लीला में भी हम इस प्रकार से देखते हैं कि जनक नंदिनी ने पहले भगवान के गुणों को श्रवण किया। और रुक्मिणी कृष्ण विवाह के प्रसंग में भी यही देखा जाता है कि रुक्मिणी जी ने तो विवाह के पहले कभी भगवान को देखा ही नहीं था, फिर भी मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यदि विवाह करूंगी तो केवल श्री कृष्ण से, केवल द्वारिकाधीश से। कैसे निश्चय कर लिया? तो कहा नारद जी से उनके गुणों के विषय में श्रवण करके ही यह निश्चय रुक्मिणी जी ने किया था। तो जितने भी महान भक्त हुए हैं, ध्रुव है, प्रहलाद है, शबरी है, केवट है, ये सभी भगवान के विषय में पहले श्रवण कर चुके थे, क्योंकि बिना श्रवण के तो भक्ति का प्रारंभ होता ही नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन प्रारंभ होता है श्रवण से। श्रवण करने के बाद जब हम भगवान की लीलाओं कथाओं को कहते हैं, फिर उनका स्मरण करते हैं, तो और विधि होती है, तब भगवान की भक्ति हृदय में आती है। एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और धृतराष्ट्र के पास जाकर कहते हैं, महाराज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। मैं एक वन में गया और मैंने उस वन में बड़ी विचित्र सी स्थिति देखी। क्या देखा आपने? तो विदुर बताते हैं कि महाराज मैंने देखा कि जैसे ही मैं एक जंगल में गया, वहां पर एक व्यक्ति था। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि आपसे पूछेंगे और आज सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि आज तो विवाह की भी कथा सुननी है। तो विवाह हम सामने देखेंगे भी, श्रवण भी करेंगे, लेकिन तब जब आप ध्यानपूर्वक सभी कथाओं को सुनेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से थोड़ी ना विवाह की कथा सुनाई जाती है। पहले हमारा चित्त निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पहले की सारी कथाएं पता होना चाहिए, तभी तो विवाह के प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वर्णन आता है कि एक बार बड़ी सुंदर कथा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और कहते हैं, महाराज एक बार मैंने देखा कि वन में एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति जैसे ही जंगल के अंदर जाता है तो भीतर लकड़ी लेने के लिए और भी वन की वस्तुएं लेने के लिए गया, लेकिन इतना अंदर चला गया, इतना अंदर चला गया कि बाहर निकलने का मार्ग ही भटक गया। अब उसको पता नहीं है कि बाहर कैसे निकलना है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कहा फिर ये हुआ कि जैसे ही वो वन में फंस गया तो उसके पीछे, पहले तो वो वन में फंस गया, अब उसको पता नहीं है बाहर कैसे निकलना है, ऊपर से उसके पीछे 5 खूंखार जानवर पीछे पड़ गए। अच्छा, बड़े ही भयानक भयंकर वन के ये जानवर पशु उसके पीछे पड़ गए। अब वो बेचारा व्यक्ति भागता है, ये 5 पशु उसके पीछे लगे हैं। जैसे ही भागता है तो उसने देखा
कि सामने एक बड़ा सा कुआं है और एक पेड़ है। तो उसने सोचा यदि भागूंगा कुएं में गिर जाऊंगा, ये पशु पीछे लगे हैं। उसने सोचा यदि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो बच सकता हूँ। तो जल्दी से वह व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो उसका हाथ फिसल गया और पेड़ की एक पतली सी डाली थी, उस डाली पर जाकर वह व्यक्ति लटक गया। जैसे ही डाल पर लटका, 5 जानवर तो पीछे थे ही, एक पागल हाथी और आया और वो हाथी क्या करने लगा, जिस पेड़ पर ये व्यक्ति चढ़ा था उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। अब बेचारा एक पतली सी डाल पर लटका हुआ है। इतने में ही उसने देखा कि 2 चूहे, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, उस डाल को जिस पर वह लटका हुआ था, पतली सी डाल को एक सफेद और एक काला चूहा काट रहे थे। अब तो और डर गया कि जैसे ही ये चूहे काटेंगे डाल टूटेगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो नीचे उसने देखा कि जिस डाल पर वह लटक गया है, अटक गया है, उस डाल के नीचे बड़ा सा कुआं है। अब देखिए, यदि वह पृथ्वी पर कूदे छलांग लगाकर तो वहां कौन है? 5 पशु हैं, खूंखार पशु हैं। यदि वह डाल छोड़कर नीचे गिर जाए तो क्या है? नीचे कुआं है और कुएं में पानी तो नहीं है, बड़ा सा अजगर मुंह फाड़ कर बैठा है। अब तो और डर गया, लेकिन डाल पे भी तो लटके नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसको 2 चूहे काट रहे हैं, कभी ना कभी तो डाल टूटेगी और वह नीचे गिर जाएगा। भगवान इतने करुणामय हैं कि भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने विमान को भेजा और एक दूत को भेजा कि जाओ, बेचारा ये व्यक्ति बड़े कष्ट में है, संकट में है, इसको विमान में बैठाकर, क्योंकि डाली पर अटका है, विमान मार्ग में ही, रास्ते में ही खड़ा हो गया, अब विमान पे चढ़कर तो जा सकता है भगवान के धाम। विमान आया और ये व्यक्ति चढ़ने ही वाला था, इतने में इसने देखा कि जिस डाल पर अटका है उसके ऊपर वाली डाल पर मधुमक्खियों का छत्ता है और उस मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद टपक रही है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया? उस विमान को तो भूल गया और जो शहद टपक रही थी उसको चाटने में लग गया। अब बताइए, धृतराष्ट्र चिल्लाता है और कहता है, अरे इतना मूर्ख भी कभी कोई हो सकता है? विदुर महाराज ने कहा, हाँ महाराज हो सकता है। कौन हो सकता है? तो कहा, संसार के जितने लोग हैं वे इसी प्रकार मूर्ख हैं। अरे कैसे मूर्ख हैं? तो कहा, वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप हम सभी हैं। कैसे हैं? तो कहा, हम सभी वो व्यक्ति हैं और इस संसार रूपी वन में आकर हम भटक रहे हैं। अच्छा, फिर वो 5 जानवर कौन है जो पीछे लगे हैं? कौन है वो 5 जानवर? तो कहा, वो 5 जानवर और कोई नहीं, हमारी इंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां? आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये इंद्रियां हमारे पीछे लगी हैं। कैसे पीछे लगी हैं? तो कहा, आँख कहती है मेरे लिए सुंदर दृश्य लाओ, मुझे टीवी देखना है, फिल्म देखना है, सीरियल देखना है, आँखें ये मांगती है। या फिर मोबाइल पे अलग अलग चीज़ें देखनी है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, तो आंखें कहती हैं मुझे अलग अलग विषय लाओ। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनने को चाहिए, भजनों में मन अनुरक्त नहीं होता, लेकिन इधर उधर की उटपटांग गानों में मन लग जाता है। तो कान कहते हैं कि सुंदर संगीत लाओ। जिह्वा कहती है, अरे भगवान के प्रसाद से काम नहीं चलेगा। प्रसाद, अच्छा याद आ गया, बताइए कल किस किस ने भोग लगाया घर जाके? आज प्रातः काल में संख्या कुछ तो बढ़ी लेकिन पूरी नहीं बढ़ी। कल फिर पूछेंगे, आपको इस प्रकार से छोड़ेंगे थोड़ी ना, कल फिर पूछेंगे, फिर देखते हैं किस किस ने भोग लगाया। हाथ नीचे कर दीजिए। तो जिह्वा कहती है स्वादिष्ट भोजन चाहिए, लेकिन ये भोजन कैसा है? तो कहा, भोजन ऐसा है कि भगवान के प्रसाद से मन नहीं भरता, हम ऊट पटांग इधर उधर जो अखाद्य वस्तुएं हैं उन्हें खाने में लगे रहते हैं।
तो इस प्रकार से ये सारी इंद्रियां हमारे पीछे पड़ी हैं। कहा वह जो पागल हाथी है, कुछ समय और शांति से सुन लीजिए, फिर तो विवाह करवा ही रहे हैं। तो कहा जो पागल हाथी है वो कौन है? वो हमारा मन है जो बड़ा चंचल है, और दो चूहे इस वृक्ष को काट रहे हैं, एक दिन और एक रात। यह हमारा समय निकलता जा रहा है। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं जो कथा रूपी विमान भेजा है कि इस पर चढ़कर मेरे द्वार पर, मेरे लोक में आ जाओ। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि थोड़े थोड़े आनंद में वह जो शैल टपक रही है उसमें संसार के भोगों में अनुरक्त रहते हैं, पर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन मानव जीवन की सफलता तो इसी में है कि हम भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यह मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि इसमें ध्यान पूर्वक मग्न होकर अपना जीवन बिना संकोच के, बिना कुछ सोचे कि अरे भगवान का भजन करेंगे तो कैसे काम चलेगा, भगवान का भजन करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, भगवान का भजन करेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इन सारी चिंताओं को त्याग कर, इन सारी चिंताओं को छोड़कर क्या करना है? तो कहा भगवान का भजन ही करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जते भी छोटा बंधु के सीट पर से बेटा उठवे ले और बैठले सब आदमी स्वागत करवे, ताली बजा के उनका अपना सीट पर बैठकर उनका स्वागत करवे।